हे एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। तो आज है चांद रात, तो मैं आपको चांद रात की सारी तैयारी दिखाऊंगी कि चांद रात वाले दिन में क्या क्या तैयारी कर कर देती हूँ। तो वैसे तो बकरा ईद है, तो बकरा ईद पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है करने के लिए, लेकिन तब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ मैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि आज मैंने क्या क्या करा, किस किस तरीके से करा। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम कहाँ जा रही हूँ, तो आज फ्राइडे था, तो नमाज से और खाने से फ्री होने के बाद मुझे जाना था डॉक्टर के पास, और भी बहुत सारे काम थे। तो मैं जा ही रही थी, तो रास्ते में इन्होंने मुझे दिखाया कि देखो ये यहाँ पे बकरे मिलते हैं सारे, मतलब एक तरीके से ये मंडी है। यहाँ पे इतना ट्रैफिक था और इतने बकरे थे, सारे लाइन से लग रहे थे। मतलब जैसे सब्ज़ी मंडी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं ना, उस तरीके से बकरे की भी एक मंडी लगती है। तो मैंने तो पहली बार बकरे की मंडी देखी, इतने बकरे थे यहाँ पे सारे, और सब लोग ले रहे थे। तो हमारे भी अल्लाह के शुक्र से दोपहर ही ये लेकर गए थे, नमाज से पहले ही। तो यहीं से लेके गए थे, इतने सारे बकरे थे, इतने अच्छे अच्छे भी लग रहे थे सब। तो सबसे पहले मैं आ गई थी कुरियर ऑफिस, क्योंकि मनाल के लिए जो मैंने ड्रेस ऑर्डर करी थी वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई थी। मतलब 2 दिन से वो कैंसिल कर रहे थे। इनकी सर्विस इतनी घटिया है डिलीवरी वालों की, मतलब मेरे पार्सल जब भी आते हैं तो मुझे हमेशा ऑफिस आके लेने पड़ते हैं। ये मतलब डिलीवर नहीं करते हैं, और फुल डिलीवरी दिखाते हैं और कभी डिलीवर नहीं करते हैं। तो डिलीवरी से तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, ना कभी कोई पार्सल डिलीवर करवाना, उससे कुरियर करवाना ना, कोशिश करना कि उससे आपका पार्सल आए। बहुत घटिया सर्विस है इसकी, मैंने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स देखी हैं। मैं अपने सूट भी भिजवाती हूँ तो भी उसमें बहुत कंप्लेन आती है कस्टमर्स की। तो हमने ये लिया है, बड़ी मुश्किल से पार्सल मिला है। पहले भी मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि पार्सल आते हैं और ये डिलीवर करने के बजाय कैंसिल कर देते हैं और पार्सल रिटर्न हो जाता है। तो मैं इससे बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले मनाल की ड्रेस पिक कर ली थी, क्योंकि कल इसकी ईद की आउटफिट थी ये। तो मुझे बस यही डर था कि पता नहीं ईद से पहले आएगी नहीं आएगी, तो फिर मैं खुद ही इनके साथ ऑफिस आ गई थी। और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने मिनी व्लॉग में कि मेरी थेरेपी चल रही है। तो मैं मतलब सोचती हूँ कि रोज़ाना आऊँगी, लेकिन मैं रोज़ाना आ नहीं पाती। मतलब ऐसा होता है ना मेरे साथ कि मैं एक दिन जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे आराम मिलता है, तो फिर मैं नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे, मतलब 2 दिन का फिर गैप ले लेती हूँ। फिर मुझे जब दोबारा प्रॉब्लम होती है ना नेक में, मतलब इतना ज़्यादा मुझे जब शोल्डर पे नेक पे पेन होता है, तब फिर मैं आती हूँ थेरेपी करवाने के लिए, जिस वजह से मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और डॉक्टर्स भी मुझे डांटते हैं कि आप इतना लेट आती हो, आप टाइम पे नहीं आती हो। तो बस हमने फिर थेरेपी करवाई, और मिनिमम मुझे यहाँ पे 1 आवर लगता ही है हमेशा। और एक तो दूर इतना है ये, मतलब हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत दूर है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आलस करने लगती हूँ कि आज नहीं जाऊँ, आज नहीं जाऊँ। तो अब हम जाएंगे थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए। तो जल्दी से हमने यहाँ से सारा अपना थेरेपी से फ्री हो गए, मनाल का पार्सल भी ले लिया है, और भी 2-3 काम थे। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है ना, मैं सोचती हूँ कि मतलब जब कोई फेस्टिवल होगा या कोई फंक्शन होगा, तो मैं उस दिन या उससे एक दिन पहले सारे काम कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है, कहाँ से काम निकल के आते हैं, या मैं डिले कर देती हूँ चीज़ों में, या फिर समझ लो मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ उन सब चीज़ों में। और ऐसा ही है कि मुझे सारी चीज़ें खुद ही करने के लिए जानी पड़ती हैं इनके साथ, सब चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ती हैं। क्योंकि अम्मी हैं, अम्मी को मैं बच्चों के पास छोड़ देती हूँ, और घर की बाहर की सारी चीज़ें मैं देख लेती हूँ। बाकी और कोई मेरे घर में है भी नहीं, मतलब मैं अकेली ही हूँ। तो इसी वजह से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बाहर की भी घर की भी। तो उसी सब में ये होता है ना, कभी कभी चीज़ें डिले हो जाती हैं, मतलब बाहर की चीज़ें डिले हो जाती हैं। मैं सोचती हूँ कि चलो कल चली जाऊँगी, परसों चली जाऊँगी, कल उससे अगले दिन चली जाऊँगी, और इस सब चीज़ों में ना फंक्शन आ जाता है या फिर फेस्टिवल आ जाता है और मैं जा नहीं पाती हूँ। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो अब मैं जाऊँगी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि किचन की बहुत सारी चीज़ें, और बकरा ईद है, तो बकरा ईद पर तो ये होता है ना कि दावतों की बस लाइन लग जाती है। तो बहुत सारा सामान मुझे लेना था, मतलब इसके लिए, किचन के लिए। बहुत सारी ग्रॉसरी का सामान भी लेना था, और भी कुछ कुछ मतलब नाश्ते वगैरह के लिए स्नैक्स वगैरह लेने थे मुझे। तो हमने फिर जल्दी जल्दी से उसकी शॉपिंग करी, और ये और मैं साथ ही आ जाते हैं, तो इससे ये होता है ना कि मतलब मुझे ना अकेले आने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि मतलब मैं आऊँगी, फिर सामान कैसे लेकर जाऊँगी अकेले। तो हमेशा मैं इनके साथ ही आती हूँ, तो उसमें हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्हें याद होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद रहती हैं। तो घर की हमने सारी चीज़ें फिर शॉपिंग करी जल्दी जल्दी, और घर पे जाके और भी तैयारी करनी है, क्योंकि अब जो सामान लूँगी घर पे जाके जाके प्रिपरेशन भी करनी है कि रात में क्या बनाना है, क्या क्या चीज़ें अभी तैयार करके रखनी है। और दावतें होंगी तो मैं उसकी भी वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जितना भी मुझसे होगा। तो चलिए फिर जल्दी से शॉपिंग करते हैं, और फिर इसका पेमेंट वगैरह करवाते हैं।
तो ग्रोसरी का सामान लेते-लेते हमें बहुत लेट हो गया था, मतलब लगभग हमें 3 साढ़े 3 घंटे हो गए घर से निकले हुए। और इन्हों मुझे लगने लगी थी भूख, क्योंकि हमें टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इन्होंने कहा चलो वो बाहर अब हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लगी थी और कुछ खाने का दिल भी करता है जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना। तो ये मुझसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ खा लिया करो, तो मेरा भी दिल करता है कि चलो बाहर आए हैं तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे पास में बन रही थी पापड़ी चाट थी और राज कचौरी थी और टिक्की थी। तो ये सब चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो यही खाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में स्ट्रीट स्टाइल में ही कुछ अच्छा सा बस यही मिलता है। मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में ये होता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और मनाल को भी बहुत लेट हो गया था, मतलब मैं घर सुलाकर छोड़ कर आई थी, तो वो अब तक वो भी उठ चुकी होगी और वो कहीं रो नहीं रही हो। तो इस चीज़ की वजह से बोल रहा था। तो मैंने कहा भैया आप जल्दी से बस हमें टिक्की बना दीजिए। और हमने यहाँ की स्पेशल कटोरी चाट खाई थी, वो बहुत टेस्टी थी, मतलब बहुत अच्छी थी। बस थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा थी, तो अगर आपको खट्टा पसंद नहीं हो तो आप खट्टा कम डलवा सकते हैं। लेकिन इनकी जो आलू टिक्की थी ये बहुत अच्छी थी। तो ये जैन स्वीट्स करके है, जो सिवान में रहते हैं वो जानते होंगे जैन स्वीट्स का। तो इनके यहाँ बहुत अच्छी आलू चाट मिलती है, मतलब आलू चाट मुझे इनके यहाँ की बहुत पसंद है। मैंने जब पहली बार खाई थी तब से मैं हमेशा रेगुलर खाती हूँ, घर पर मंगा कर खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं जब भी चाट खाती हूँ ना, तो मैं पापड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा डलवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है चाट में पापड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ पापड़ी डलवा के। तो मैं जब भी खाती हूँ तो मैं अलग से एक्स्ट्रा कह देती हूँ उनसे कि भाई चाट में पापड़ी ज़रूर डाल देना। और ये छोले वोले डाल कर देते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो हमने ये खाई, फिर उसके बाद ये खाई थी कटोरी चाट। तो ये भी बहुत अच्छी थी। ये इनकी स्पेशल है, इसमें दही बड़ा होता है और कटोरी होती है एक तरीके से बनी हुई इनकी, बहुत ही क्रिस्पी कटोरी होती है। उसमें पापड़ी डालते हैं और आलू टिक्की भी डालते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स खूब सारे होते हैं। लेकिन बस ये थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी होती है। तो अगर आपको ये खानी हो, ये हैवी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनसे और मुझसे तो खाई नहीं गई थी, क्योंकि हमने पता है आलू टिक्की पहले खा ली थी, तो उसके बाद इनसे और मुझसे तब भी नहीं खाई गई थी। ये इतनी ज़्यादा हैवी थी, तो हमने फिर लास्ट में इसे छोड़ दिया था, मतलब हमने पूरी नहीं खाई थी, तब भी लास्ट में हमने छोड़ दिया था। तो अगर आपको खानी हो तो 2 लोग बहुत आसानी से खा सकते हैं। लेकिन ये है कि आप मतलब कुछ और मत खाना, तो ये 2 लोग बहुत आसानी से खा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद अब हम जा रहे थे घर पे। तो घर पे मैं आई थी, तो यहाँ पे एसी पे हमारे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो वही ठीक करने के लिए आए थे। इसमें से इतना पानी निकला था, मैं तो अपने एसी से इतना परेशान हूँ कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इस लिफ्ट में यही प्रॉब्लम होती है, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। और ऊपर से हमारा घर बिल्कुल रोड पर है, तो रोड पे घर होने की वजह से पता है हमारे घर में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो वो इसका हमेशा आउटडोर और इंडोर बहुत डस्ट में एकदम फुल रहता है, जबकि इसकी इतनी हम रेगुलर सफाई भी करते हैं, इसको इतना मेंटेन करते हैं। सर्विस भी अभी इस सीज़न में 2 बार करवा चुके हैं, लेकिन तब भी इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अब इसमें पानी इतना ज़्यादा गिर रहा था कि मेरा पूरा मैट्रेस गीला हो जाता था। तो मैंने भाई को फिर कॉल करके बुलाया कि भैया आप आज आके जल्दी से कर जाओ इसे, क्योंकि फिर कल पक रही थे, कल गेस्ट आएंगे और पानी गिरेगा तो अच्छा नहीं लगता, पूरी वॉल ख़राब हो जाती है। और मेरी ऑलमोस्ट ये वॉल हो ही चुकी है ख़राब सिर्फ इसकी वजह से। तो इन्होंने सर्विस करी, फिर मैं आ गई थी उसके बाद किचन में। तो किचन में मैं यहाँ पे बना रही हूँ चने की दाल लौकी मैंने बनाई थी खाने के लिए, डिनर के लिए। तो अब मैंने सोचा कि चलो अब तो बकरीद ही है, तो मैं 2-3 दिन से वेज में ही कुछ ज़्यादा बना रही थी, मतलब नॉनवेज नहीं बनाई थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब बकरीद आती है तो सब लोग वेज बनाने लगते हैं, नॉनवेज नहीं बनाते। और इधर जो मेरी मेड ने सारी प्याज कट करके रख दिए कल के लिए, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही उससे सारी प्याज वगैरह कटवा देती हूँ। और लहसुन भी यहाँ पे इन्होंने भिगो कर रख दिया है, मैं इसे पीस लूँगी, क्योंकि लहसुन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे दाल भी भिगो कर रख दी थी, जब मैं मार्केट से आई थी तभी मैंने भिगो दी थी। तो रात तक ये पूरी अच्छे से फूल जाएगी, तो मैं रात में ही दही बड़े बना दूँगी इसके। और प्याज व्याज भी मैं रात में ही कटवा लेती हूँ, नेक्स्ट डे फिर आसानी रहती है एकदम खाना बनाने के लिए। और अब खाने से फ्री होने के बाद और बच्चों को भी मैंने सुला दिया था, बच्चे भी सो गए थे, तो मैं आ गई हूँ किचन में शीर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं शीर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब मुझे दूध बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया, और अब इस टाइम पे मुझे सारी चॉपिंग करनी है। और सिवई भी मैंने रोस्ट कर ली थी और इन्हें भी एक साइड रख दिया है। अब इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें सबसे पहले डालते हैं जो हमारे यहाँ पे मतलब राइस होते हैं ना, चावल को भिगो कर और फिर उन्हें पीस कर डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो डाल दिया है, और अब थोड़े से जब चावल पक जाएंगे तो बाकी की चीज़ें मैं डालूँगी। तो अब मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे चॉपिंग कर रही हूँ काजू बादाम की, जितने भी आपको ड्राई फ्रूट जो भी पसंद हो आप वो चॉप कर कर डाल सकते हैं। शीर में तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट डलते हैं, मतलब मैं डालती हूँ यहाँ पे काजू बादाम छुआरे चिरौंजी मखाने और भी बहुत सारी चीज़ डालती हूँ। कितने लोग पिस्ता भी डालते हैं, तो मैं पिस्ता नहीं डालती हूँ, मैं बस यही सारी चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे सॉल्टेड पिस्ता मिलते हैं, मतलब प्लेन नहीं मिलते हैं। तो सॉल्टेड में फिर मुझे थोड़ा सा नमका नमका टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं पिस्ता ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं बस काजू बादाम डालती हूँ, मखाने डाल लेती हूँ, चिरौंजी।
छुहारे और नारियल भी मैं डालती हूँ। तो अभी मुझे सारी सब चीज़ों की चॉपिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे शीर खुरमा बना रही हूँ। तो चलिए अब जल्दी से इसकी चॉपिंग कर लेते हैं। तो सारी चॉपिंग कर लिया। अब एक बार हम यहाँ पे अपना दूध चेक कर लेंगे। तो मैंने जो इसमें राइस डाले थे वो एकदम अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दी है सेवइयाँ जो मैंने रोस्ट करके रख रखी थी। तो उसे ऐड कर देंगे इस पॉइंट पे जब हमारा दूध जो चावल थे वो थोड़े से फूल जाएंगे। तो और फिर जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स कट करे थे वो सब इस पॉइंट पे डाल देंगे। और चिरौंजी भी मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, तो वो भी इसी टाइम पे हम डाल देंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक ये मतलब ये समझ लीजिए कि 20 to 30% तक हमें इसे बिल्कुल कुक कर लेना है कि आधा हो जाएगा, इतना हमें इसे पकाना है। तो इतने हमारी यहाँ पे शीर बन रही है। तो मैं इधर पीस लेती हूँ दाल, क्योंकि दाल भी मैंने शाम में भिगो दी थी, तो दाल फूल चुकी है। तो अब मैं जल्दी से दही बड़े की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैं रात में ही बना के रख लेती हूँ। ईद पे भी बकरीद पे भी मैं ये सब तैयारी रात में ही कर लेती हूँ, आसानी हो जाती है फिर नेक्स्ट डे के बस फिर खाने की टेंशन रहती है। तो यहाँ पे मैंने दाल भी पीस ली है। तो अब हमें इसे खूब अच्छे से इसे बीट करना है, थोड़ा सा नमक डालकर फिर हम दही बड़े बनाएंगे। तो इतना हम यहाँ पे शीर चेक कर लेते हैं। तो वो शीर हमारी हो चुकी थी। तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ मखाने। तो मखाने मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं डालती हूँ, मखानों को मैं पहले बहुत अच्छे से घी में फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो इससे ही होता है ना, मखान जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट क्रिस्पी क्रिस्पी से लगते हैं, और घी का टेस्ट जो आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो शीर बनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ट्राई करी तो बहुत टेस्टी बनी, मीठा वगैरह भी एकदम परफेक्ट था। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही बड़े, क्योंकि शीर हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो शीर फिर मैंने अपने रूम में रख दी थी, क्योंकि रात में वो एसी में थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर मैं उसे फ्रीज़ में रखूँगी सुबह में उठकर। और अब मैं यहाँ पे दही बड़े बना रही हूँ। तो दही बड़े भी मैं अभी पानी में फुला कर रख दूँगी, और दही में डालूँगी मैं सुबह में। जब भी पानी में अच्छे से फूल जाएंगे तो इन्हें हल्का सा स्पंज करके फिर हम इसमें दही में डालेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अभी डाल देती हूँ, सुबह की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो दही बड़े भी यहाँ पे एकदम बन के तैयार हो चुके हैं, और खट्टी मीठी चटनी मेरी पहले से बन चुकी थी। तो मेरे ये दोनों काम तो हो गए हैं, प्याज की कटिंग वगैरह भी सब कर ली थी। तो अब चलती हूँ मैं सोने के लिए। तो सुबह के 5 बज गए हैं काम करते करते, क्योंकि मैं किचन में 3 बजे आई थी, क्योंकि मनाल बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। तो फिर मैं उसको सुलाने के बाद ही किचन में आई थी कि अजलान मनाल सब सो जाएंगे तब। तो यही था मेरा चांद रात का व्लॉग। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा फारिया फूड कार्ट के नेम से इंस्टाग्राम पर पेज है, तो उसे भी फॉलो कर लेना। तो ईद का व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। बहुत अच्छा व्लॉग है वो भी, तो उसे भी खूब सारा प्यार देना, और इस व्लॉग को भी खूब सारा प्यार देना। तो चलो अब मैं भी चलती हूँ सोने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।